Assalamu alaikum class 8. How are you all? I hope you all will be fine. Today our English lecture, and in English lecture we will read today chapter number 4 and our topic is an exhibition. नुमाइश, एग्ज़िबिशन कहते हैं नुमाइश को। नुमाइश एग्ज़िबिशन को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको बताती हूँ हॉबी के बारे में। हॉबी क्या होती है? हॉबी मशगले को कहते हैं उर्दू में। स्टूडेंट्स की मुख्तलिफ़ हॉबीज़ होती हैं, किसी की कोई हॉबी होती है, किसी की कोई हॉबी होती है। तो हॉबी मतलब एक ऐसी एक्टिविटी है जो हम अपने फ्री वक्त में करते हैं। हमें जब टाइम मिलता है तो हम अपनी उस हॉबी को, उस एक्टिविटी को करते हैं। तो उसमें हम एक चीज़ को ले लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी स्टूडेंट की पेंटिंग जो है वो हॉबी है, तो वो अपने फ्री टाइम में क्या करेगा, अपनी पेंटिंग को कंप्लीट क्या करेगा, मतलब कि वो कभी एक सीन को पेंट कर रहा है, कभी दूसरे सीन को पेंट कर रहा है, तो उसके पास वो फिर कलेक्शन हो जाती है उस चीज़ की। तो जब उस कलेक्शन को हम किसी को दिखाना चाहते हैं कि हम कोई हमारी पेंटिंग को, कोई हमारी हॉबी को इसको देखे और हमें अप्रिशिएट करे, तो फिर वो क्या दिखाएगा लोगों को। तो जब हम वो चीज़ लोगों को दिखा देते हैं तो वो नुमाइश हो जाती है, ठीक है, वो एग्जीबिशन हो जाती है। एग्जीबिशन की क्या, एन एग्जीबिशन इज़ अ कलेक्शन ऑफ थिंग्स डैट आर शोन टू द पब्लिक, ठीक है, चीज़ों का मजमुआ जो लोगों को दिखाया जाता है वो नुमाइश होती है। फिर हमें उन एग्जीबिशन में सिर्फ वही चीज़ नहीं देखते, एक ही चीज़ की कलेक्शन नहीं देखते, हम मुख्तलिफ़ चीज़ों की कलेक्शंस देखते हैं। क्योंकि फिर किसी ने अगर किसी की पेंटिंग अगर हॉबी है, उसकी कलेक्शन है, तो वो एक स्टॉल पेंटिंग का लगा देगा। फिर अब कोई दूसरा है, उसने भी करनी, कोई अपनी चीज़ों की शो करनी है, अपनी हॉबी को शो करना है, तो वो दूसरी जो स्टॉल है वो दूसरी कलेक्शंस का हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें देखते हैं एग्जीबिशन में। हम देख सकते हैं, हम वर्क ऑफ आर्ट होता है लोगों का, ऑल फोटोग्राफ्स होती हैं, एंटीक्स थिंग्स होती हैं, हैंड वर्क्स होते हैं बहुत सारे। तो वो ये सारी चीज़ें जो हैं हम नुमाइश में देखते हैं। तो हम इस चैप्टर में रीड करते हैं कि क्या एग्जीबिशन है और किसके बारे में है। तो इसमें एक सर हैं, मतलब एक क्लास है, जैसे स्कूल की क्लास होती है, तो उसमें मिस्टर काजी जो है वो उनके सर हैं। तो वो उन स्टूडेंट्स को जो है वो ट्रिप पे लेके गए थे एक एग्जीबिशन में। तो अब वो उसके बारे में बातचीत कर रहे हैं नेक्स्ट ट्रिप पे। ट्रांसलेशन स्टार्ट करते हैं। मिस्टर काजी वाज स्टैंडिंग बिफोर हिज क्लास। मिस्टर काजी अपनी क्लास के सामने खड़े थे। मिस्टर काजी आस्क्ड, मिस्टर काजी ने पूछा, डिड यू इंजॉय एग्जीबिशन यस्टरडे, क्या तुमने कल तुम नुमाइश से लुत्फ़अंदोज़ हुए। ऑल हैंड्स वेंट अप टू से येस, तमाम हाथ हाँ कहने के लिए उठ गए। गुड, अच्छा, सैड मिस्टर काजी। मिस्टर काजी ने कहा, व्हाट डिड यू लाइक बेस्ट इन द एग्जीबिशन अकबर। अब उन्होंने फर्स्ट स्टूडेंट जो है हमारे पास अकबर है, उससे पूछा उन्होंने, अकबर तुमने नुमाइश में सबसे ज़्यादा किस चीज़ को पसंद किया। अकबर स्टूड अप, अकबर खड़ा हो गया, एंड सेड, और कहा, आई लाइक पेंटिंग द बेस्ट सर, जनाब मैंने सबसे ज़्यादा तस्वीरों को पसंद किया। दे लुक्ड सो ब्यूटीफुल, वो बहुत खूबसूरत दिखाई देती थी। वाई डिड यू लाइक द पेंटिंग अकबर, वाई डिड यू लाइक द पेंटिंग। अब सर ने क्वेश्चन किया कि तुमने तस्वीरों को क्यों पसंद किया। अकबर, पेंटिंग इज़ माई हॉबी, जो पेंटिंग है, मतलब पेंटिंग को उर्दू में कहते हैं मुसव्वरी। मुसव्वरी जो है वो मेरा मशगला है। एंड आई हैव अ गुड कलेक्शन ऑफ पेंटिंग ऑफ माई ओन, और मेरे पास तस्वीरों का एक अच्छा खासा ज़ख़ीरा है। कलेक्शन कहते हैं ज़ख़ीरे को। यहाँ क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज़ अकबर हॉबी, अकबर की जो हॉबी क्या है। अभी उसने यहाँ पे खुद ही बताया हमें कि पेंटिंग इज़ माई हॉबी, तो हम यहाँ क्या राइट करेंगे, अकबर हॉबी इज़ पेंटिंग, ठीक है। अब आपको समझ आ गई ना, वो कहाँ लेके गए थे उनको, एग्जीबिशन में। और मिस्टर काजी ने क्या अकबर से पूछा, फर्स्ट क्वेश्चन उसने क्या किया, व्हाट डिड यू लाइक बेस्ट इन द एग्जीबिशन अकबर, ठीक है, इसको भी आपने माइंड में रखना है। नेक्स्ट पैराग्राफ, रिजवान स्टूड अप नेक्स्ट, इसके बाद रिजवान खड़ा हुआ। आई लाइक द रॉक बेस्ट, अब उसकी क्या थी पसंद किया उसने, रॉक्स, मैंने चट्टानों को बहुत पसंद किया। यू सी आई कलेक्ट रॉक्स टू, आप जानते हैं मैं चट्टानें जमा करता हूँ। आई हैव बीन डूइंग सो सिंस माई चाइल्डहुड, मैं ऐसा अपने बचपन से कर रहा हूँ। इट इज़ माई हॉबी, ये मेरा मशगला है।
बट द रॉक्स देयर आई हैड नेवर सीन बिफोर, लेकिन ये पत्थर मैंने पहले कभी नहीं देखे थे। मिस्टर काजी अप्रिशिएटेड रिजवान्स रिस्पॉन्स, मिस्टर काजी ने रिजवान के जवाब को दाद दी। The reason is that the rocks in the exhibition had come from all over the world, and the rocks that you have in your collection were probably found near your own house. अब मिस्टर काजी ने उसकी वजह बयान की। इसकी वजह ये है कि नुमाइश में चट्टानी पत्थर दुनिया भर से आए थे, ऑल ओवर द वर्ल्ड, दुनिया भर से आए थे। एंड द रॉक्स, और वो चट्टानी पत्थर जो तुम्हारे कलेक्शन में है, जो तुम्हारे ज़ख़ीरे में है, वो गालबन, प्रोबेबली गालबन तुम्हारे अपने घर के करीब से ही पाए गए थे। एवरीबडी इन द क्लास सेड वन थिंग और द अदर, जमात में हर एक ने कोई ना कोई बात कही। बट वन बॉय, लेकिन एक लड़का, सेट मम ऑल द टाइम, मम कहते हैं खामोश को, मगर एक लड़का सारा वक्त खामोश रहा। ही हैड नॉट अटर्ड अ वर्ड ऑल दिस वाइल, उसने सारे वक्त में एक भी बात नहीं की थी। What's wrong with you today, सलीम, said मिस्टर काजी to this boy, मिस्टर काजी ने इस लड़के से कहा, सलीम, आज तुम्हें क्या हुआ है? You have not spoken today, तुमने आज कोई भी बात नहीं की। Did not you like anything in the exhibition, क्या तुम्हें नुमाइश में कोई चीज़ पसंद नहीं आई? सलीम said, सलीम ने कहा, सर, जनाब, I have been collecting stamps for quite some times now and I did not see any stamps in the exhibition. मैं अब कुछ अरसे से टिकटें जमा कर रहा हूँ, स्टैम्प्स, टिकटें जमा कर रहा हूँ और मैंने नुमाइश में कोई भी टिकटें नहीं देखी। मिस्टर काजी सेड, येस यू आर राइट, मिस्टर काजी ने कहा, हाँ तुम दुरुस्त कह रहे हो। वहाँ टिकटों का, देयर वॉज नो स्टॉल फॉर स्टैम्प्स देयर, वहाँ टिकटों का कोई स्टॉल नहीं था। इट इज़ वेरी पॉपुलर हॉबी, ये बहुत मशहूर या दिल अजीज़ मशगला है। मिस्टर काजी सेड, मिस्टर काजी ने कहा, आई हैव अ सरप्राइज़ फॉर ऑल ऑफ़ यू, मेरे पास तुम सबके लिए एक सरप्राइज़ है। अब जब सरप्राइज़ का नाम पूछा तो क्या हो गया? एवरीबडी लुक्ड एंशियस, हर कोई जो था वो तजस्सुस में नज़र आने लग गया। लेट्स हैव एन एग्जीबिशन एट स्कूल एंड लेट एवरीबडी ब्रिंग हिज ओन कलेक्शन। आए स्कूल में हम एक एग्जीबिशन लगाते हैं, नुमाइश लगाते हैं और हर एक को अपना ज़ख़ीरा लाने के लिए कहते हैं। सलीम, यू विल ब्रिंग योर स्टैम्प्स, तुम अपनी क्या लेके आओगे? टिकटें लाओगे। विल यू, क्या तुम लाओगे? येस सर, सेड सलीम, जी हाँ जनाब, सलीम ने कहा। मिस्टर काजी देन आस्क्ड द क्लास इफ़ दे हैड अ हॉबी, मिस्टर काजी ने फिर जमात से पूछा कि आपका कोई मशगला है? सादिक, अब एक बच्चा खड़ा हुआ, स्टूडेंट सादिक, सर आई हैव बीन कलेक्टिंग अ पिक्चर्स ऑफ ग्रेट लीडर्स, मैं अजीम रहनुमाओं की, ग्रेट लीडर्स, अजीम रहनुमाओं की तस्वीरें जमा करता रहा हूँ। आई विल ब्रिंग माई कलेक्शंस ऑफ पिक्चर, मैं अपनी तस्वीरों का ज़ख़ीरा लाऊंगा। ठीक है ना? अब देखें उसको किस चीज़ का शौक़ था कि वो ग्रेट लीडर्स की पिक्चर्स जमा करता था। आसिफ, सर आई हैव बीन कलेक्टिंग कॉइन्स, आई विल ब्रिंग देम टू, मैं सिक्के जमा करता रहा हूँ, मैं भी इनको लाऊंगा। सम ऑफ दीज कॉइन्स आर वेरी रेयर, इनमें से कुछ सिक्के तो जो हैं वो बहुत नायाब हैं, रेयर, नायाब। नेक्स्ट स्टूडेंट शराज, सर आई हैव बीन कलेक्टिंग पोस्ट कार्ड ऑफ अदर कंट्रीज़, आई विल ब्रिंग दोज, मैं दूसरे ममालिक के पोस्ट कार्ड जमा कर रहा हूँ, मैं इन्हें लेके आऊँगा। असलम, आई हैव बीन कलेक्टिंग सी शेल्स, मैं जो है सी शेल्स कहते हैं समंदरी घोंगे को, वो कहते हैं कि मैं वो सी शेल्स जमा कर रहा हूँ। काशिफ, माई सिस्टर हैज़ अ बिग कलेक्शंस ऑफ डॉल्स, मेरी बहन के पास गुड़ियों का एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा है। शी हैज़ बीन कलेक्टिंग डॉल्स फ्राम अदर कंट्रीज़ एंड हैज़ बीन मेकिंग डॉल्स हरसेल्फ, वो गैर ममालिक से, अदर कंट्रीज़ दूसरे ममालिक से, वो दूसरे ममालिक से गुड़िया जमा करती रहती है और ख़ुद भी जो है वो गुड़िया बनाती रहती है। आई वुड लाइक टू ब्रिंग सम ऑफ दोज डॉल्स टू दिस एग्जीबिशन, मैं इनमें से कुछ गुड़िया इस नुमाइश में लेकर आना पसंद करूँगा। यहाँ पे क्वेश्चन है, हु वांट्स टू ब्रिंग कलेक्शन ऑफ डॉल्स फॉर स्कूल एग्जीबिशन, स्कूल एग्जीबिशन के लिए कौन डॉल्स की कलेक्शन लेके आना चाहता था? काशिफ। ठीक है, काशिफ वांट्स टू ब्रिंग कलेक्शन ऑफ डॉल्स फॉर स्कूल एग्जीबिशन।
मिस्टर काजी सैड, मिस्टर काजी ने कहा, इट अपेयर यू हैव ऑल बीन डूइंग अ गुड जॉब। ऐसा महसूस हो रहा है इस कि वो कह रहे हैं कि इससे ज़ाहिर होता है कि तुम सब अच्छा काम करते रहे हो। ठीक है, इट सीम्स ऑल सेट नाउ, यूँ महसूस होता है कि अब हर चीज़ तैयार है, मतलब सबकी कलेक्शंस है ना। प्लीज़ ब्रिंग योर कलेक्शन टू स्कूल नेक्स्ट थर्सडे फॉर द एग्जीबिशन। मेहरबानी करके अगली जुमेरात को, नेक्स्ट थर्सडे अगली जुमेरात को अपना ज़ख़ीरा स्कूल में नुमाइश के लिए लाएं। डोंट फॉरगेट टू इनवाइट योर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स को, रिलेटिव्स, वालदैन, रिश्तेदारों एंड फ्रेंड्स और दोस्तों को इस नुमाइश की दावत देना मत भूलिएगा। डोंट फॉरगेट, मत भूलिएगा, टू इनवाइट, दावत देना। द चिल्ड्रंस वर सो एक्साइटेड टूडे, बच्चे आज जो थे वो बहुत पुरजोश थे। एक्साइटेड, पुरजोश। दे आल क्लैप, उन सब ने तालियां बजाईं। क्लैप, तालियां बजाईं। दे लाइक द आइडिया ऑफ स्कूल एग्जीबिशन, उन्होंने स्कूल की नुमाइश के ख्याल को पसंद किया। यहाँ क्वेश्चन है हमारे पास, हु इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ स्कूल एग्जीबिशन फॉर द स्टूडेंट्स, किसने आइडिया दिया। अभी हमने ये पढ़ा ना, आप बताएं हमें इससे क्या पता चलता है किसने आइडिया दिया। अब जाहिर सी बात है सर ने दिया आइडिया उनको, अगर सर कहेंगे तो ही स्टूडेंट्स उसको फॉलो करेंगे। तो मिस्टर काजी इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ स्कूल एग्जीबिशन फॉर द स्टूडेंट्स। ट्रांसलेशन समझ आ गई है। अब हम इसकी ग्लॉसरी देखते हैं। डिफ़िकल्ट वर्ड्स और उसके मीनिंग्स ये आपने लर्न करनी है। अप्रिशिएट मतलब सराहना, दाद देना, इसका मीनिंग है रिकॉग्नाइज विद ग्रेटिट्यूड, मतलब शुक्रिया के साथ उसको पहचानना। मम, खामोश, साइलेंट का मतलब भी क्या होता है, खामोश। ये उर्दू में है और आपने इंग्लिश में इसके मीनिंग्स लर्न करने हैं। अटर, बोलना, टू मेक साउंड विद द माउथ, मतलब आवाज़, मुंह के ज़रिए आवाज़ निकालना। एग्जीबिशन का मतलब होता है नुमाइश। अ कलेक्शन ऑफ थिंग्स फॉर पब्लिक डिस्प्ले, ठीक है, किसी भी चीज़ का ज़ख़ीरा लोगों को शो करवाने के लिए। इनवाइट, दावत देना। आस्क समवन इन अ फ्रेंडली वे टू गो और टू डू सम थिंग्स, के किसी को अच्छे तरीके से जाने के लिए या कुछ करने के लिए कहना। एक्साइटेड, पुरजोश। एक्सेसिवली इफेक्टेड बाई इमोशन, जज्बे से बहुत ज़्यादा मुतासिर होना, ठीक है ना। क्लैप, ताली बजाना। टू स्ट्राइक द इनर सरफेस ऑफ वंस हैंड टुगेदर, मतलब हाँ ताली बजाने के लिए हाथों की अंदरूनी सतह को टकराना एक दूसरे के साथ। आल सेट नाउ, कि तमाम सेट हो गया, अब सब कुछ अरेंज हो गया। आल अरेंज नाउ, सब कुछ अरेंज हो गया है। जी स्टूडेंट्स, अब हमारी ट्रांसलेशन कंप्लीट हो गई है। अब हम इसके क्वेश्चंस, आंसर और एक्सरसाइज देख लेते हैं। हमारे पास एक्टिविटीज़ में पहले आंसर दीज क्वेश्चंस, हमने रीडिंग की है तो हमें इन क्वेश्चंस के आंसर जो हैं वो मतलब एक्सप्लेन हो गए होंगे हमारे पास। चलें दोबारा इसको देखते हैं। वेयर डिड मिस्टर काजी टेक हिज क्लास फॉर अ ट्रिप, मिस्टर काजी अपनी क्लास को कहाँ लेके गए। जाहिर सी बात है हमने ये पूरा जो चैप्टर है वो एग्जीबिशन पे पढ़ा है, तो हमने फर्स्ट में ही हमें पता चल गया कि मिस्टर काजी टुक हिज क्लास टू द एग्जीबिशन फॉर अ ट्रिप, ठीक है, एग्जीबिशन पे लेके गए। व्हाट डिड मिस्टर काजी आस्क अकबर, मिस्टर काजी ने अकबर से क्या पूछा। सबसे पहले मैंने आपको अंडरलाइन करवाया था कि उन्होंने ये बात पूछी थी, व्हाट डिड यू लाइक बेस्ट इन द एग्जीबिशन अकबर, ठीक है। तो हम इसको क्या राइट करेंगे, मिस्टर काजी आस्क्ड अकबर व्हाट ही हैड लाइक बेस्ट इन द एग्जीबिशन। व्हाट डिड अकबर लाइक बेस्ट इन द एग्जीबिशन, फिर अकबर को क्या चीज़ पसंद थी, उसने अपनी क्या हॉबी बताई थी हमें, पेंटिंग। तो आंसर में क्या बताएंगे कि ही लाइक्ड अकबर से पूछा है ना जी, ही लाइक्ड पेंटिंग बेस्ट इन द एग्जीबिशन। व्हाट डिड रिजवान लाइक बेस्ट इन द एग्जीबिशन एंड वाई, अब रिजवान को क्या चीज़ पसंद थी एग्जीबिशन में और वाई, क्यों पसंद थी, ठीक है। हमने यहाँ पे पढ़ा कि उसको, रिजवान को जो है वो रॉक्स पसंद थी, तो हम क्या लिखेंगे, ही लाइक रॉक बेस्ट इन द एग्जामिनेशन। ही लाइक रॉक बिकॉज रॉक्स कलेक्शन वाज हिज हॉबी, क्यों पसंद थी, क्योंकि वो उसकी हॉबी थी, इसी वजह से उसको ये रॉक्स कलेक्शन जो थी वो पसंद आई। व्हाट इज़ सादिक हॉबी, सादिक की हॉबी क्या थी, यहाँ पे हमने पढ़ा कलेक्टिंग पिक्चर, सादिक कलेक्टिंग पिक्चर्स ऑफ ग्रेट लीडर्स, तो उसकी हॉबी क्या थी, सादिक हॉबी इज़ पिक्चर कलेक्टिंग। एंड व्हाट इज़ योर हॉबी, आपने अपनी अपनी हॉबी के बारे में राइट करना है। व्हाई आर एग्जीबिशन इम्पोर्टेंट, एग्जीबिशन क्यों इम्पोर्टेंट होती हैं,
बिकॉज दे गिव देम इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, क्योंकि ये हमें अहम मालूमात देती हैं अबाउट कलेक्शन ऑफ थिंग डाटा डिस्प्ले हेयर, जो चीज़ें वहाँ पे उन्होंने लगाई होती हैं। तो वो ऐसे नहीं वो वहाँ पे चीज़ें लगा देते हैं, फिर जो जिन्होंने लगाई होती हैं वो उसके बारे में फुल इन्फॉर्मेशन भी देते हैं, ठीक है। तो इस वजह से एग्जीबिशन जो है वो इम्पोर्टेंट होती हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। ग्रामर पार्ट है हमारे पास प्रेजेंट मौजूदा, परफेक्ट कंटिन्यूस, फ़ेल हाल मुकम्मल जारी। इसकी डेफिनेशन लिखते हैं पहले। दिस टेंस इज़ यूज टू टॉक अबाउट एन एक्शन और एक्शंस दैट स्टार्टेड इन द पास्ट, जो कि माजी में शुरू हुए, एंड कंटिन्यू अनटिल रिसेंटली, और अभी भी कंटिन्यू हैं, जारी हैं, एंड दैट कंटिन्यू इनटू द फ्यूचर, और फ्यूचर में भी, मुस्तकबिल में भी जारी रहेंगे, ठीक है। इस टेंस में हम किसकी बात करेंगे? ऐसे कामों की जो कि पास्ट में शुरू हुए थे और अभी भी जारी हैं और मुस्तकबिल में भी जारी रहेंगे, ठीक है। जैसे कि हम हर टेंस को करने के लिए उसकी फॉर्मेशन देखते हैं कि उस टेंस को कैसे फॉर्मेशन करेंगे, उसकी सेंटेंस कैसे बनाएंगे। तो इसमें आपको पता है सबसे पहले सब्जेक्ट यूज़ करेंगे, फिर हैज़ हैव यूज़ करेंगे और उसके साथ बीन लगेगा। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब राइट करेंगे, आईएनजी लगेगा क्योंकि कंटिन्यूस है हमारे पास यहाँ पे, और हम ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे। और इसमें दो चीज़ें जो यूज़ होती हैं वो सिंस और फॉर यूज़ होते हैं। अब सिंस किस लिए यूज़ होते हैं? पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब कि टाइम को पॉइंट आउट करने के लिए सिंस यूज़ करते हैं, और फॉर जो है पीरियड ऑफ टाइम, मतलब टाइम का दुरानिया कितना है उसके लिए हम फॉर यूज़ करते हैं। यूज़ सिंस और फॉर टू कंप्लीट द सेंटेंसेस। अब हमने यहाँ पे सिंस और फॉर को यूज़ करना है, ठीक है। नंबर 1, माई मदर हैज़ बीन स्विमिंग क्लॉज डैश 8 o'clock इन द मॉर्निंग। अब उन्होंने हमें बता दिया है कि 8 o'clock टाइम बता दिया है, तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? सिंस, ठीक है। नौशीन हैज़ बीन डूइंग टू दिस क्लास डैश 4 years। अब ये 4 years से काम कर रही है, ठीक है। ये नहीं बताया हमें कि कब स्टार्ट हुई है और कब उसने एंड किया है, बस उन्होंने 4 साल बताया है हमें, तो ये पीरियड ऑफ टाइम है, तो इसके लिए हम 4 यूज़ करेंगे। माई फ्रेंड हैज़ बीन रीडिंग डैश 3 hours। मेरी जो दोस्त है वो पढ़ रही है 3 घंटे से। अब घंटे बता दिए कि 3 हैं, तो ये हमारे पास क्या आ गया? सिंस। आई हैव बीन सीटिंग एट दिस टेबल सिंस अर्ली और डैश अर्ली मॉर्निंग। मॉर्निंग से वो कहती है कि मैं इस टेबल पे बैठी हुई हूँ, तो इसके लिए भी हम क्या यूज़ करेंगे? सिंस। माई फादर हैज़ बीन टेलिंग स्टोरी डैश द लास्ट 2 hours। अब आवर्स बताए हैं कि 2 घंटे से लास्ट। अब ये नहीं बताया कि कौन से, सुबह के, शाम के, दोपहर के, कौन से 2 घंटे, ये नहीं हमें बताया, तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? फॉर। शी हैज़ बीन डूइंग हर होमवर्क डैश 4 o'clock। यहाँ पे टाइम बता दिया, तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे? सिंस। नेक्स्ट पार्ट है सी, फिल ईच ब्लैंक विद द ऑपोजिट ऑफ द वर्ड अंडरलाइन। ऑपोजिट का मतलब क्या होता है? उलट, ठीक है। हमने उलट राइट करने हैं इसके, तो हम देखते हैं जहाँ, जैसे कि हमें एग्जाम्पल में यहाँ पे बताया है, वी आर गोइंग टू पेंट द फ्रंट एंड द डैश ऑफ आवर हाउस। अब फ्रंट को उन्होंने अंडरलाइन किया गया, हमने इसका ऑपोजिट राइट करना है, तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? बैक। फ्रंट सामने, बैक पीछे, ये इसका ऑपोजिट हो गया है। अब हमने यहाँ पे ऑपोजिट राइट करने हैं। He was dash when his cousin came but sorry when he left। सॉरी को अंडरलाइन किया हुआ है कि वो जब वो छोड़ के गई तो वो बहुत उदास हो गई है, सॉरी उसने फील की, तो सॉरी का ऑपोजिट क्या आएगा? हैप्पी। फादर विल सेल हिज ओल्ड कार एंड डैश अ न्यू वन। जो फादर है उसने सेल बेच दी, ओल्ड कार बेच दी, तो उसने क्या किया? न्यू ले ली, बाय। ही टाइड द डैश लेंथ ऑफ द कॉर्ड टू द लॉन्ग वन। लॉन्ग लंबा, उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? शॉर्ट। द गर्ल्स वर क्वाइट इन द स्कूल बट वेरी डैश आउटसाइड। स्कूल में जो लड़कियां हैं वो क्वाइट, खामोश होती हैं, बाहर क्या होती हैं? टॉकटिव, बतूनी। 5 years ago he was dash, now he is very rich। अब वो अमीर है, तो पहले वो क्या होगा? गरीब, पुअर। माई वॉच वॉज 5 minutes फास्ट yesterday। फास्ट है उसकी जो घड़ी है, बट इट इज़ डैश टूडे। आज क्या है? कल फास्ट थी, आज क्या हो गई? स्लो। इफ़ यू डैश योर टॉय नोबडी विल बी एबल टू मेंड इट। कोई भी इसको नहीं जोड़ सकेगा अगर तुमने क्या कर दिया? टॉय को ब्रेक। ये ऑपोजिट हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट आर्टिकल्स। आर्टिकल्स हमें पता है क्या होते हैं हमारे पास? ए एंड द, ये आर्टिकल्स होते हैं। अब आपने सूटेबल आर्टिकल्स इसको में पुट करने हैं। नंबर 1, माई ग्रैंड मदर लाइक्स फ्लावर्स वेरी मच।
अब इसमें आ भी नहीं लग सकता, फ्लॉर्स के साथ ज़्यादा है, एन भी नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि यहाँ पे वॉवल्स नहीं है हमारे पास, दा भी नहीं, तो इसमें नन आएगा। देयर कार डज़ 150 माइल्स डैश और जो है हमें पता है कि इसके साथ हम वॉवल्स यूज़ करते हैं, तो हमारे पास क्या है, ये वॉवल्स है, तो इसके साथ हम एन यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे एन राइट करेंगे। आई वॉवल्स नहीं है लेकिन यहाँ पे और के लिए हम एन यूज़ करते हैं। आई ऑलवेज लिसन टू डैश रेडियो इन द मॉर्निंग, आर रेडियो तो नहीं हो सकता, एन तो बिल्कुल भी नहीं यूज़ होगा, ठीक है, द आएगा। इज़ योर मदर वर्किंग इन डैश ओल्ड ऑफिस बिल्डिंग, इन द ओल्ड बिल्डिंग ऑफिस बिल्डिंग। वेयर डैश USB ड्राइव आई लेंट यू लास्ट वीक, वेयर्स आ USB ड्राइव नहीं, एन भी नहीं यूज़ करेंगे हम, यहाँ पे द राइट करेंगे। वेयर्स द USB ड्राइव आई लेट यू लास्ट वीक, ठीक है। आई होप आपको एक्सरसाइज समझ आ गई होगी। आपने इसकी फुल एक्सरसाइज को लर्न करना है और इसके जो क्वेश्चंस आंसर हैं इसको अपनी नोटबुक पे राइट करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।